हजारीबाग की शादी फिलहाल चर्चा का विषय है। और हो भी क्यों ना, कितनी भव्य शादी हुई, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, सभी गणमान्य लोग पहुंचे, गोविंदा पहुंचे, वामिका गब्बी पहुंची, अक्षरा सिंह पहुंची। तो इस शादी की चर्चा जो है वो जबरदस्त, अखबारों की हेडलाइंस बनी, इंस्टाग्राम रील्स वायरल है इस शादी को लेकर के। लेकिन हम इस शादी के बारे में आपको नहीं बताएंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी शादी के बारे में जिसकी चर्चा नहीं हुई, उसी दिन वो शादी हुई। असल में हजारीबाग में उसी दिन एक दृष्टि बाधित बच्चे की शादी, एक दृष्टि बाधित बहन की शादी, और इस शादी के हीरो रहे जेएमएम के एक नेता। इस शादी की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कोई गणमान्य इस शादी में नहीं पहुंचे। इस शादी में गोविंदा नहीं नाचे, इस शादी में वामिका गब्बी नहीं नाची, इस शादी में अक्षरा सिंह नहीं पहुंची, इस शादी की सुरक्षा को लेकर के डीसी एसपी को व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, इस शादी को लेकर के एसडीओ के माथे पर टेंशन नहीं थी। लेकिन इस शादी में एक चीज बहुत खास थी, वो थी सुकून। शादी जिसने करवाई उन्हें उस रात बहुत सुकून की नींद आई। ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कैसे खास थी ये शादी। हजारीबाग में एक तरफ भव्य शादी की चमक दमक और करोड़ों के खर्च की चर्चा थी, तो दूसरी तरफ सादगी, संवेदना और सामाजिक सरोकार की ऐसी मिसाल सामने आई जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। केरेडारी प्रखंड के पगार गांव की दृष्टिबाधित पूजा कुमारी का विवाह बुढ़वा महादेव मंदिर में पूरे सम्मान और सादगी के साथ संपन्न हुआ। और इस शादी ने यह संदेश दिया कि रिश्ते शरीर से नहीं, संवेदनाओं से बनते हैं। इस शादी के सबसे बड़े कर्ता धर्ता बने जेएमएम नेता रामा सोनी। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के पगार गांव में रहने वाली पूजा कुमारी बचपन से ही दृष्टि बाधित हैं। परिवार के लिए उनकी शादी को लेकर वर्षों से चिंता बनी हुई थी, लेकिन गोमिया कथारा निवासी राजेश कुमार सोनी ने आगे बढ़कर पूजा का हाथ थाम लिया। दोनों परिवारों की मौजूदगी और स्थानीय लोगों की भागीदारी के बीच ये विवाह सादगी के साथ पूरा हुआ। मंदिर परिसर में बिना दिखावे के हुए इस समारोह ने वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। यह शादी इसलिए भी खास रही क्योंकि इसमें किसी तरह की भव्यता नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और समानता की भावना दिखाई दी। जहां दूसरी तरफ बड़े खर्च वाली शादी की चर्चा थी, वहीं पूजा की शादी ने यह साबित किया कि असली समृद्धि आडंबर में नहीं, बल्कि अपनापन और सम्मान में होती है। पूजा और राजेश की यह शादी अब इलाके में प्रेरणा का विषय बन गई है। नमस्कार, मैं सोनू केसरी, आप देख रहे हैं द भारत मित्र। कल हजारीबाग में एक शाही शादी हुई थी, जिसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि लोगों का कहना था कि 40 से 50 करोड़ की खर्च हो रही थी और महीनों से इस शादी की तैयारियां चल रही थी। और इस शादी में कहा जा रहा था कि फिल्म अभिनेता और एक भोजपुरी गायिका आई थी और तरह तरह के शहनाई वाले का तरह तरह की तैयारियां चल रही थी। वहीं यदि दूसरी ओर यदि बात करें तो कल दृष्टिविहीन लड़की की शादी कुल जेएमएम के दो नेता, जो कि एक प्रवक्ता हैं और एक झारखंड के सच्चे सिपाही हैं, इन दो लोगों ने बहुत कम समय में उस दृष्टिविहीन लड़की की शादी कुल अपने टोटल खर्चों से करवाई है। और फिलहाल क्या कुछ इन लोगों ने बीड़ा उठाया, फिलहाल इनकी जुबानी सुनते हैं। समाज सेवी रामा सोनी का कहना है कि ऐसे आयोजनों से उन परिवारों को हिम्मत मिलती है जो किसी न किसी वजह से अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। पूजा की शादी ने यह भी संदेश दिया कि दिव्यांगता किसी इंसान की पहचान या रिश्ते की योग्यता तय नहीं करती। सच्चा जीवन साथी वही है जो सामने वाले की मजबूरी नहीं, उसकी इज्जत देखे। एक केरेडारी क्षेत्र चट्टीबारी आतू के नेत्रहीन बच्ची जो अपने जीवन का आम लड़की की तरह सपना सजग रही थी, हम लोग ने एक अथक प्रयास से कठारा के पूजनीय योग बच्चा जिनका नाम राजेश है, उन्होंने इस बच्ची को एक्सेप्ट किया कि मैं शादी करूंगा और हम इनको खुश रखेंगे और अपने ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाएंगे। समाज में जितने लोग उल्हना देंगे, लेकिन फिर भी हम डरेंगे नहीं। हम समाज को सामना करेंगे और एक जीवन साथी को हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे। इनके लिए कोई रोजगार की भी व्यवस्था की है सर आपने?
हाँ, इनके लिए रोजगार की व्यवस्था किया गया है। जो हमारे क्षेत्र में चंद्रगुप्ता कुल खनन आए हुए हैं और एनटीपीसी, दोनों से जब मैंने बात किया तो दोनों ने एक्सेप्ट किया कि इस पुण्य की भागीदारी में हमारी भी योगदान लिया जाए। जब भी आवश्यकता पड़े मैं वो बच्चा को सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिला इस तरह का विवाह करवाने का आपको? ये समाज से मिला और मेरे अंदर आत्मा से जो जज्बा है उससे झकझोर के निकला। अच्छा, शहर में करोड़ों रुपए की शादी की भी चर्चा चल रही थी, उस बीच आप एक अनोखा कार्य कर रहे हैं। यही तो है, वो शादी में कहीं गरीब लोग का कोई जगह नहीं है और ये शादी में ऐसे समाज के एक जगह मिला है जो आने वाला प्रेरणादायक होगा। धन्यवाद आपका। हजारीबाग की ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि समाज के लिए एक नया सबक है। जहां दिखावे की दुनिया में रिश्ते अक्सर शोर में दब जाते हैं, वहीं पूजा कुमारी और राजेश कुमार सोनी का यह विवाह इंसानियत, सम्मान और सकारात्मक सोच का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है। हजारीबाग से द भारत मित्र के लिए सोनू केशरी की रिपोर्ट।